हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का टॉपिक है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन। देखिए, कक्षा 10 की परीक्षाओं में अधिकतर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक बेलन का आधार का व्यास कितना है, लंबाई उसकी इतनी है, तो उसका आयतन कितना होगा, वक्र पृष्ठ कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। अर्थात उस बेलनाकार स्थिति पर कोई शंकु भी हो सकता है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो केवल बेलन का है। तो ये दिया हुआ है हमारा, ये बेलन है। बेलन जैसे कोई पाइप हो या हमारा गैस सिलेंडर हो, लेकिन गैस सिलेंडर के ऊपर के वाला भाग छोड़ करके जो नीचे वाला हिस्सा होता है हमारा, वो सिलेंडर ही होता है, बेलन ही होता है। तो ये जो होती है, ये बेलन की ऊंचाई होती है, जिससे जो लंबाई होती है उसकी, बेलन की या पाइप की हमारी जो लंबाई होती है वो ऊंचाई मानी जाती है, उसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है हमारा, यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक, ये हमारा व्यास होता है, पूरा आधार का व्यास। और यहां से आज जो रेखा पड़ी हुई है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों हमारी आर होती है। इधर की आर है स्मॉल आर, जिसे त्रिज्या कहते हैं, और यहां से इधर की भी आर, छोटी आर स्मॉल आर है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। टू त्रिज्या मिलकर के हमारा एक व्यास हो जाता है, यानी टू रेडियस मिलकर के एक डायोमीटर बन जाता है। तो ये तो हमारा बेलन का आधार रहा कि बेलन का जो लंबाई होती है वो एस मानी जाती है, आधार की त्रिज्या और व्यास। अब यह बेलन के सिरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल ये होता है जो वृत्ताकार है, और बेलन के सिरे का क्षेत्रफल ये है जो भी वृत्ताकार है। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इसके स्क्वायर के लिए यहां हमारी इकाई दे रखी हो मीटर में तो वर्ग मीटर लिखेंगे, और सेंटीमीटर में दी हुई हो तो सेंटीमीटर लिखेंगे, डेसीमीटर में हो तो डेसीमीटर लिखेंगे। लेकिन ये दोनों इकाइयां हमारी एक जैसी होनी चाहिए। यदि मीटर में ये दी हुई है और ये हमारी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो दोनों इकाइयों को हम कन्वर्ट करके एक इकाई बना लेते हैं, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। अब अगला फॉर्मूला है हमारा बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या जो होती है वो हमारी, बेलन के आधार की त्रिज्या हमारी ये है, यहां से इस पॉइंट से यहां तक, और ये पूरा जो है ये हमारा व्यास है यहां तक। तो अब हमारा है बेलन के आधार की परिधि निकालनी हमको। तो परिधि जब हम निकालेंगे तो बेलन में उसका परिमाप होता है वो परिधि, तो ये हो जाएगी बेलन के आधार की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसकी जो इकाई होती है वो केवल यूनिट में ही होती है, इकाई में होती है। मीटर है तो केवल मीटर, सेंटी है तो सेंटीमीटर, डेसी है तो डेसीमीटर। लेकिन इसकी जो इकाई होती है पाई आर स्क्वायर एच की, इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे के साथ भी सेंटीमीटर, और एच के साथ सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर में होगी या घन मीटर में होगी या घन डेसीमीटर में होगी, यानी आयतन का मान जो निकलता है वो घन इकाई में निकलता है। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो पूरा हिस्सा दिया हुआ है, इस पूरे हिस्से का मान इसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। ये होता है हमारा 2 पाई आर एच। ये वर्ग इकाई में होती है, 1 सेंटीमीटर इसके साथ, 1 सेंटीमीटर इसके साथ, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। मीटर है तो मीटर, वर्ग मीटर, डेसीमीटर है तो वर्ग डेसीमीटर। ये तो हमारा हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। अब पूछा जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होगा हमारा बेलन का जो ये वक्र पृष्ठ है प्लस ये जो हमारा हिस्सा है पूरा, दोनों आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार के क्षेत्रफल का जो हमारा सूत्र दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर है, वो एक साइड का है। लेकिन हमारा जो एक साइड ये है, एक साइड ये, दोनों साइडों का हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों के आधार का क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इसमें से 2 पाई आर कॉमन लिया हमने और ब्रैकेट के अंदर बच गया एच प्लस आर। इसकी भी इकाई हमारी यूनिट जो होती है वो वर्ग में होती है। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है
ये आधार की त्रिज्या हमारी यहां से यहां तक है, जो स्मॉल आर का मान है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई जो लंबाई होती है बेलन की ये हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो हमको आयतन निकालना है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले हम डेटा के डेटा रिकॉर्ड लिखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके कोर्स से संबंधित अनेक वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो डेटा गिवन डेटा रिक्वायर्ड है, इसमें दिया हुआ है आधार की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और बेलन के आधार की त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर हो गई, और बेलन की जो ऊंचाई है वो h, जो बेलन की लंबाई है वो h है, ऊंचाई वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। हमको आयतन पूछा है वॉल्यूम, बेलन का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू क्या, ये है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये हमको निकालना है। तो बेलन के आयतन वाला फॉर्मूला है हमारा कि बेलन का जो तीसरा दिया हुआ है कि बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये लगाएंगे हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम मान रखेंगे। तो बेलन का आयतन तो हमको निकालना है, बेलन का आयतन इक्वल टू पाई का मान होता है हमारा 22/7, ये हमारी पाई है, पाई का मान होता हमारा 22/7 या 3.14। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो हम यहां 22/7 ही रखेंगे, क्योंकि 7 से हमारा इसका जो आर का मान है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू पाई का मान हमारा 22/7 मल्टीप्लाई आर का, आर स्क्वायर है, तो जब आर स्क्वायर है तो आर का मान हमारा 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 7 और एच का मान है हमारा 10। 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, और 22 का 7 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 154। 154 में जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 154 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा। इसकी इकाई होती है घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 3, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तथा आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन देखो, उसमें त्रिज्या नहीं दी हुई है, इसमें बेलन के सिरे का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है। तो डेटा के में डेटा बारे लिखते हैं हम, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जिसे हम एच बोलते हैं वो है हमारी 20 सेंटीमीटर, और आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ हमको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको आयतन निकालना है, आयतन, बेलन का आयतन इक्वल टू क्या। तो आयतन वाला हमारा जो पहला फॉर्मूला ये तीसरे नंबर वाला दिया हुआ है पहले इसमें पाई आर स्क्वायर एच। तो ये लिख देंगे हम, आयतन होता है हमारा वॉल्यूम, बेलन का आयतन, आयतन जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। फॉर्मूला है हमारा
पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो हमको निकालना है बेलन का आयतन, ये तो हम जो का तो लिख देंगे यहां पर, बेलन का आयतन इक्वल टू ये पूरा मान दिया हुआ है हमें, इसमें आर की आवश्यकता नहीं है, स्मॉल आर की त्रिज्या की आवश्यकता नहीं है, इससे पूरा पाई आर स्क्वायर का ही पूरा मान हमारा 154 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की पावर 2 दिया हुआ है। तो इसके स्थान पर हम रख देंगे 154 इसके स्थान पर, और एच का मान दिया हुआ है हमारा 20, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। जीरो रख दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 5 जा 10, 1 कैरी, और 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3, ये हो जाएगा हमारा। इसकी यूनिट जो इकाई होती है हमारी वो होती है घन सेंटीमीटर, हिंदी में लिखेंगे तो, या सेंटीमीटर की पावर 3, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर तथा बेलन की लंबाई 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन उससे अलग टाइप का है, क्यों? इसमें हमको त्रिज्या दी हुई नहीं है, क्योंकि हमारे बेलन के वक्र पृष्ठ का जो हमारा फॉर्मूला है 2 पाई आर एच है, जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर हमारी त्रिज्या होती है, लेकिन इसमें त्रिज्या है नहीं, व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डेटा रिक्वायरमेंट लिखते समय स्मॉल आर का मान लिखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कैपिटल आर दिया हुआ है, आर यानी व्यास डायोमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमारा। स्मॉल आर का जो मान हमारा दिया हुआ है वो 28, स्मॉल आर का जो मान है हमारा जो हमें निकालना है वो डायोमीटर का आधा होता है। तो हमको स्मॉल आर निकालनी है, स्मॉल आर इक्वल टू 28/2, 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे, ये 14 बार डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। अब हमको स्मॉल आर मिल गई। इसमें दिया हुआ है बेलन की लंबाई, मैं पहले बताया था जो बेलन की लंबाई होती है वही एच का मान होता है। तो बेलन की लंबाई जो है हमारी वो एच का मान हमें दे रखा है, एच इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। और हमको निकालना है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ सी एस, वक्र पृष्ठ ये हमको निकालना है इक्वल टू क्या। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, अब हमको मिल गया स्मॉल आर भी मिल गई और हमारे पास लंबाई से एच भी मिल गई। अब हमको वक्र पृष्ठ निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 बेलन का वक्र पृष्ठ को निकालना है, इसे सी एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है हमारा 2 मल्टीप्लाई पाई का मान हम पहले बता चुके हैं 22/7 यानी 22/7। स्मॉल आर का मान हमारा 14 है, 40, और एच का मान जो है हमारा वो 20 है, मल्टीप्लाई 20। 7 से ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 14 2 1। अब हमारा नीचे कुछ नहीं बचा है, बचा है ऊपर है हमारा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 20। इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44, और 44 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 88, और 88 में जब हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रख देंगे और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 8 जा 16 और 1 कैरी ये होगा 17। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ सी एस इक्वल टू 1760, और इस वक्र पृष्ठ की इकाई होती है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक ठोस बेलन की त्रिज्या, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है,
तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। एक ठोस बेलन, ये हमारे जो पहले सवाल निकाले वो ठोस बेलन के ही हैं, जो एक गोलाकार ठोस बेलन है उसके हैं। जो पाइप आएगी हमारी उसके लिए उसकी त्रिज्या दो होती है, बाहरी त्रिज्या एक आंतरिक त्रिज्या, उसका आयतन, उसका संपूर्ण पृष्ठ, उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग ही निकलते हैं। लेकिन ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये सब हमारा ठोस बेलन का ही है। ये ठोस बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। जिसमें डेटा गिवन डेटा रिकॉर्ड हमको लिख करके तब देखना है इसमें से फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला मिलता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr(h) या प्लस 2πr²। ये स्क्वायर इसलिए संपूर्ण पृष्ठ में करवाया जा रहा है कि बेलन का ये भी आधार का क्षेत्रफल πr² और ये भी आधार का क्षेत्रफल πr², 2πr² हो गए और बेलन के वक्र पृष्ठ में ये दोनों ये भाग और जुड़ जाएंगे। तो देखिए एक ठोस बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो डेटा रिकॉर्ड लिखते हैं हम, उसमें है कि बेलन की आर जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, पहले ही लिख चुके हैं वहां, जो हमारा डायग्राम बना हुआ है स्मॉल आर त्रिज्या है, कैपिटल आर हमारा व्यास है, इसे रेडियस बोलते हैं, इसे डायमीटर बोलते हैं, और जो ये हमारी लेंथ होती है वो एच होती है, ऊंचाई हाइट होती है। तो बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई जिसे हम एच हाइट बोलते हैं वो हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू क्या, ये पूछा है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है 5, जो 5वां नंबर है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 2πr(h) प्लस 2πr²h, या हमें दिया हुआ है 2πr और ब्रैकेट के अंदर है h प्लस r। तो हम कोई से भी फॉर्मूला को लिख दें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे हम। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू, चलो ये नीचे वाला ही लिखते हैं हम, 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। अब मान रखेंगे हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये जो का तो लिख देंगे हम जो पूछा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 2 और पाई का मान 22/7 यानी 22/7 और r का मान हमारा 4 सेंटीमीटर और h का मान हमारा 10 सेंटीमीटर और फिर यहां r का मान हमारा 4 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। संख्या बन जाएगी हमारी 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 14 को इससे 7 से डिवाइड कर देंगे हम 2 बार। अब नीचे हमारा कोई भी संख्या नहीं रही तो यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा हमारा 44 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 44 का 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 4 जा 32 और 3 32 और 3 35, ये हो जाएगा हमारा आंसर 352। इसकी यूनिट यानी इकाई जो होती है वो वर्ग सेंटीमीटर या अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर की पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5, लकड़ी के 14 सेंटीमीटर कोर वाले घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवतीय बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। दिया है लकड़ी के 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर कोर वाले घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवतीय बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए हमारा ये घन है, मान करके चलिए घनाकार टुकड़ा है कोई लकड़ी का, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी हमको 7 सेंटीमीटर दी हुई है,
ये घनाकार कोई टुकड़ा है, इस घनाकार टुकड़े से अधिकतम आयतन का हमको एक बेलन काटना है, इसमें से बेलन बनाना है, इसमें से काट करके तो उसका आयतन निकालना है। तो इसकी कोर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोर की जो नाप है वो 7 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी चीज इसकी 7 सेंटीमीटर है। सभी नाप, ऊंचाई सभी इसकी नाप 7 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसमें से बेलन बनाएंगे अधिक से अधिक, तो बेलन बनाएंगे तो अधिक से अधिक हमारा बेलन कितना होगा? अधिक से अधिक हमारा बेलन होगा हमारा यहां से जो हमारा ये है, यहां से जो यहां तक की नाप होगी हमारी इसकी, ये बेलन होगा, ये कोर और ये कोर, ये बेलन होगा हमारा। तो इसकी जो कोर की जो बेलन की जो ऊंचाई हुई हमारी कितनी हुई? घन की कोर, घन की कोर कितनी है? घन की कोर है हमारी, घन की कोर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो घन की कोर है वही उसकी बेलन की ऊंचाई है। ये हो गई बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब बेलन यहां से यहां तक अधिकतम इतना ही मोटा बनेगा जो उसकी होगी, तो वो हो जाएगी घन की कोर इक्वल टू बेलन का व्यास, यानी कैपिटल आर, डायोमीटर, वो भी 7 ही सेंटीमीटर होगा। अब हमको निकलवाया है इसका आयतन ज्ञात करो, वॉल्यूम, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू क्या? अब हमको सारी चीजें मिल गई इससे कि कितनी इसकी बेलन की ऊंचाई होगी, कितना लंबा होगा और कितनी इसकी आधार का व्यास होगा। लेकिन हमारा जो बेलन का आयतन पूछा है वो बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें स्मॉल आर है। लेकिन हमें स्मॉल आर के लिए हमने पहले तुम्हें बता दिया है, स्मॉल आर निकालने के लिए तो वो हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर स्मॉल आर। अब अपना फॉर्मूला लगाइए, बेलन का आयतन, आयतन इक्वल टू क्या दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास एच ये रही, स्मॉल आर ये रही, इन मानों को इसमें रख दिए। तो बेलन का आयतन तो हमें निकालना, ये जो तो लिख देंगे हम इक्वल टू पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान, ये आर का स्क्वायर है, ये मान 2 बार रख जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई एच का मान भी हमारा 7 है। इससे ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 11 बार, और 7 से हमारा 7 डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 3.5। अब नीचे हमारी कोई संख्या नहीं रही, ऊपर रही हमारी 11 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 3.5। इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो ये आंसर हो गया हमारा 269, 269.5 सेंटीमीटर की पावर 3। ये हमारा आयतन हो गया उसका, सेंटीमीटर की पावर 3 या घन सेंटीमीटर। अब मिलते हैं हम तुमको अगली वीडियो में।